में। मैं हूँ ट्विंका, मैं हूँ पारस और मैं हीरा। हमारे सब्सक्राइबर जिनका नाम है मुनीश कुमार, उन्होंने हमें कमेंट करके बताया कि प्लीज रिएक्ट ऑन द ग्रेटेस्ट वॉरियर अर्जुन। आज हम उसी वीडियो पर रिएक्शन देने वाले हैं। हमने महाभारत के और 3 वीडियो भी बनाए हैं, चेकआउट जरूर कीजिएगा। एक था बार्बरिक के बारे में, एक था टॉप 10 वॉरियर्स ऑफ द महाभारत, और तीसरा कौन सा था ये आपको ढूंढ के हमें कमेंट में बताना है। तीनों के तीनों बहुत ही वीडियो अच्छे लगे थे सभी को, कमेंट भी उसमें बहुत ही अच्छी आई थी। तो इस वीडियो पे भी हम रिएक्शन देंगे सिर्फ आपकी वजह से। फिर से महाभारत के समय में हम आ चुके हैं सिर्फ आपकी वजह से। और एक और बात अनाउंसमेंट करने वाले हैं वीडियो के लास्ट में, जो कि वो गिव अवे के बारे में। लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर आप यहाँ पे अच्छी और यूनिक कमेंट करते हैं तो इस कमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। तो ये आपके ऊपर निर्भर है, और ये आपके पास गोल्डन चांस है हमारी यूट्यूब चैनल पर आने का। और उससे पहले, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक और बात, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो आपको पहले देखने को मिले। और इंस्टाग्राम में भी आप हमें फॉलो कर दीजिए। अगर आपके पास कोई भी लिंक हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो वहाँ पर भी आप हम डीएम्स, और वहाँ पर भी आप हमें डीएम कर सकते हैं, या फिर कमेंट सेक्शन में आप हमें भेज सकते हैं, ताकि उसी वीडियो पर हम रिएक्शन दे सके। सो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, सीधा चलते हैं वीडियो पे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। महाभारत महान योद्धाओं से भरा पड़ा है, और अगर हम ये आंकलन करना चाहें कि कौन सबसे बड़ा योद्धा था महाभारत में, तो परम पिता नारायण का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अतः श्री कृष्ण को इस तुलना से हम दूर ही रखते हैं। मेरे अनुसार श्री कृष्ण के बाद सबसे महान योद्धा था अर्जुन। हमारे चैनल ओम गणपति में आपका स्वागत है। हम हर बार हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियां और कहानियां आप लोगों के सामने रखते हैं। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए जानते हैं अर्जुन की महानता के बारे में। नंबर 1, महाभारत के हर अध्याय के प्रारंभ में एक श्लोक लिखा हुआ है। नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासमम ततो जयम मुदीरयेत। अर्थात प्रभु नारायण सभी पुरुषों में श्रेष्ठ महर्षि नर, देवी सरस्वती और महर्षि व्यास, इन सभी को नमस्कार करके ही इस जय नामक ग्रंथ को पढ़ा जाना चाहिए। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था, और महाभारत में कई जगह पर यह भी लिखा हुआ है कि अर्जुन महर्षि नर के ही अवतार थे। अब आप सोचिए कि यदि ग्रंथ के प्रारंभ में ही किसी को भगवान नारायण के साथ नमस्कार करने की सलाह दी जा रही है, तो उससे श्रेष्ठ पात्र कौन होगा। नंबर 2, जब आचार्य द्रोण ब्रह्मशिर अस्त्र सिखाने के लिए अपने छात्रों की परीक्षा ले रहे थे, तो उनमें से सिर्फ अर्जुन ही उत्तीर्ण हुए थे और सभी कौरव अनुत्तीर्ण हो गए थे, यहाँ तक के कर्ण भी। नंबर 3, खांडव वन दाह के समय अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर अग्निदेव की कार्य सिद्धि के लिए इंद्र से युद्ध किया था और उन्हें हराया भी था। इसी युद्ध के समय अग्निदेव ने अर्जुन को योग्य मानकर उन्हें गांडीव धनुष और 2 अक्षय तुणीर भी प्रदान किए थे। नंबर 4, द्रौपदी के स्वयंवर के समय अर्जुन ने वहां की कठिन शर्तों को पूरा किया था। साथ ही साथ स्वयंवर के बाद जब ईर्ष्यावश दुर्योधन आदि ने द्रुपद को मारने की कोशिश की थी, तब अर्जुन और भीम ने मिलकर वहां उपस्थित सभी राजाओं को हराया था और पांचाल नरेश द्रुपद की रक्षा भी की थी। नंबर 5, जरासंध से लड़ने के लिए श्री कृष्ण अपने साथ सिर्फ भीम और अर्जुन को ही लेकर गए थे, और उन्होंने जरासंध को मल्ल युद्ध की चुनौती देते समय कहा था कि वह उन तीनों में से किसी भी एक को युद्ध के लिए चुन सकता है। यानी श्री कृष्ण को अर्जुन के बाहुबल पर स्वयं की और भीमसेन की शक्ति के समान ही विश्वास था। नंबर 6, अर्जुन ने निवात कवच नामक राक्षसों को अकेले ही पराजित कर दिया था, जिन्हें देवता भी हरा नहीं सके थे। नंबर 7, वनवास के समय अर्जुन ने गंधर्वों को भी परास्त किया था, और उस युद्ध के पश्चात गंधर्वराज चित्रसेन अर्जुन के मित्र बन गए थे। नंबर 8, जब पांडवों का वनवास चल रहा था, तब दुर्योधन और कर्ण आदि ने मिलकर सोचा कि वन जाकर अपना वैभव दिखाया जाए और पांडवों को जलाया जाए। दुर्भाग्यवश वन में उनका सामना गंधर्वों से हो गया, और उस लड़ाई में गंधर्वों ने कर्ण आदि को बुरी तरह से हराया और दुर्योधन आदि को बंदी बना लिया था। तब युधिष्ठिर की आज्ञा से अर्जुन
नकुल और सहदेव आदि ने गंधर्वों को हराया और कौरवों को छुड़ाया था। नंबर 9, अर्जुन के अंदर नई नई चीजें सीखने की लालसा रहती थी। उन्होंने नृत्य कला भी सीखी थी तथा वनवास के समय में भी वे नए नए अस्त्र शस्त्र सीखने के लिए प्रयासरत रहे थे। नंबर 10, वनवास के समय अर्जुन ने किरात वेशधारी भगवान शिव से युद्ध किया था और उन्हें प्रसन्न करके पशुपति अस्त्र प्राप्त किया था। नंबर 11, विराट नगर के युद्ध में अर्जुन ने अकेले ही भीष्म, द्रोण, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण को हरा दिया था। ध्यान देने योग्य बात यह है कि कर्ण को उस समय ब्रह्मास्त्र भी भली भांति याद था। नंबर 12, महाभारत में पितामह भीष्म स्वयं ये कहते हैं कि अर्जुन को कोई नहीं परास्त कर सकता है और आचार्य द्रोण ने भी कई बार ये बात कही है। नंबर 13, अर्जुन एक अच्छे गुरु भी थे। अर्जुन ने ही अभिमन्यु, सात्यकी और श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न को धनुर्विद्या सिखाई थी। इनमें से अभिमन्यु और सात्यकी ने तो कर्ण को भी हराया था। नंबर 14, जयद्रथ के वध के दिन अर्जुन ने अकेले ही कई अक्षौणी कौरव सेना का संहार कर डाला था। नंबर 15, पूरी संक्षिप्त सेना को अर्जुन ने अकेले ही हराया था। नंबर 17, अर्जुन ने कर्ण वध के पूर्व कर्ण के सामने ही उसके सभी भाइयों और पुत्रों का युद्ध में अकेले ही वध कर दिया था और कर्ण कुछ भी नहीं कर पाया था। नंबर 18, महाभारत में वर्णित है कि अर्जुन की भुजाएं इतनी शक्तिशाली थी कि साधारण धनुष उनके हाथों में टूट जाते थे और इसीलिए अर्जुन को अग्निदेव ने गांडीव दिया था। गांडीव धनुष इतना कठोर था कि उस पर अर्जुन के अलावा सिर्फ श्री कृष्ण और भीमसेन ही प्रत्यंचा चढ़ा सकते थे। नंबर 19, अर्जुन दोनों हाथों से धनुष बाण चला सकते थे, इसीलिए उन्हें सव्यसाची कहा जाता था और हर युद्ध में विजयी होने के कारण श्री कृष्ण उन्हें विजय कहकर भी पुकारते थे। नंबर 20, महानता का एक और कारण है और वह है धर्म का साथ देना। अर्जुन कभी अधर्म के मार्ग पर नहीं चले। यहाँ तक कि कर्ण और एकलव्य, जिनको कई लोग अर्जुन से महान मानते हैं, भी अधर्मी लोगों के साथ ही थे, क्योंकि कर्ण ने सदैव दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों पर अत्याचार किए, चाहे वह वारणावत की साजिश हो या दूत की। कर्ण ने द्रौपदी का भी अपमान किया था और दुर्योधन की हर गलत बात में हाँ मिलाई। वह सच्चे मित्र का लक्षण नहीं है और एकलव्य भी पापी जरासंध की सेना में ही नियुक्त था और जरासंध की ओर से ही उसने श्री कृष्ण के साथ युद्ध किया था और जिसमें श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। पर इन सब से परे अर्जुन ने कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि जब अप्सरा उर्वशी ने अर्जुन से विवाह का प्रस्ताव किया था तो अर्जुन ने उन्हें अपनी माता मानकर उनसे विवाह करने से इनकार कर दिया, क्योंकि अर्जुन के पूर्वज उर्वशी और पुरुरवा की संतान थे। नंबर 21, महान योद्धा का एक लक्षण ये भी है कि वह अपनी प्रजा को संरक्षण प्रदान करने वाला हो। एक बार अर्जुन ने एक ब्राह्मण की गायों की डाकुओं से रक्षा के लिए युधिष्ठिर के कमरे में घुसना स्वीकार कर लिया, क्योंकि उनके शस्त्र वहीं रखे हुए थे। अर्जुन को पता था कि युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे हुए हैं और यह नियम है कि पांचों पांडवों में से कोई भी जब द्रौपदी के साथ अकेले होगा तो कमरे में अचानक आने वाले को 12 वर्ष का वनवास दिया जाएगा। पर ब्राह्मण की गायों की रक्षा के लिए अर्जुन ने यह नियम तोड़ दिया और फलस्वरूप 12 वर्ष का वनवास भोगा। अर्जुन में दया, वीरता, रक्षा का भाव, अपनों के प्रति प्रेम और गुरु भक्ति आदि गुण थे। अतः मेरे अनुसार श्री कृष्ण के बाद अर्जुन ही महाभारत के सबसे महान योद्धा हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? उम्मीद है पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। अगर आपके पास कोई वीडियो रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमें आपकी पसंद का वीडियो बनाने में बहुत खुशी होगी। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। तो मनीष कुमार जी, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर किसी ने हमारा ये वीडियो पूरा देखा है तो हमें जरूर बताया कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या था। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। तो आपने देखा कि हाँ, इस वीडियो में कि अर्जुन कैसा अच्छा धनुर्धर था और हमें
ऐसे कई सीरियल के द्वारा भी हमें जानने को मिला कि अर्जुन वाकई एक अच्छा धनुर्धर है, और इस वीडियो के द्वारा जो हमने सुना वो हमें भी वाकई अच्छा जानने को मिला कि ये वीडियो देखने के बाद हमें वाकई यकीन हो गया कि अर्जुन वाकई एक अच्छे इंसान भी थे और एक अच्छे धनुर्धर भी थे। इस वीडियो में हमें कुछ बातें पता थी, कुछ बातें नहीं पता थी। आज हमें ये नई बातें जानने को मिली। और अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपके पास कोई भी लिंक हो तो जरूर हमें भेजिएगा ताकि हम उसी वीडियो पे रिएक्शन देंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जय हिंद जय भारत सब वीडियो की तरह लिखना मत भूलिएगा। और अभी बात आती है गिव अवे के बारे में, तो हम गिव अवे स्टार्ट करने वाले हैं 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस करने के बाद। तो ये आपके पास सुनहरा मौका है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। नए व्यूअर्स कृपया सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। और हमारा वॉच टाइम भी कंप्लीट बहुत ही जल्दी होगा, आपकी वजह से हमारे अभी 1500 वॉच आवर कंप्लीट हो चुके हैं। आपका हम बहुत ही बड़ा आभार प्रकट करते हैं इस वीडियो और इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही आप सब्सक्राइब और वॉच टाइम बढ़ाते रहिए, और हम आपके लिए गिव अवे के बारे में भी जरूर इन्फॉर्मेशन लाएंगे और अनाउंसमेंट भी जरूर करेंगे। तो मिलते हैं किसी और नए रिएक्शन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।